उलझनों से डरे नहीं कोशिश करें बेहिसाब, उलझनों से डरे नहीं कोशिश करें बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, चलते रहिए जनाब। जी हाँ, नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी स्टडी कैपिटल पर। आज के इस वीडियो में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, हमारे छोटे भाई बहनों के लिए मैं बात करूंगा सीयूईटी पीजी 2025 में यदि आपको धमाका करना है, तैयारी करनी है, तो ये देखना पड़ेगा, कुछ समझना पड़ेगा। अपना परिचय में अगर आप तक पहुंचाऊं तो मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मेरा ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एलुमनाई हूं। साथ में पिछले 4 वर्षों से अपने जूनियर्स को गाइड कर रहे हैं हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए, और स्टडी कैपिटल उसका एक बेहतरीन माध्यम है। इस माध्यम के साथ आप जुड़े रहें। कैसे जुड़ेंगे? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपको तमाम ऐसे चैनल्स मिलेंगे जो आपको गाइड करने जरूर आते होंगे। लेकिन हमारी जो पूरी टीम है वो कहीं ना कहीं टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की जुड़ी हुई टीम है। कोई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, कोई जेएनयू से है, कोई डीयू से है। और जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं उस रास्ते को हम ऑलरेडी चल चुके हैं। उसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों को हमने फेस किया है और उसका समाधान क्या है वो समाधान भी हम जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। कोई कोर्स प्रमोशन नहीं, कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी, आपको बातें बताई जाएंगी जो आपके लिए है जरूरी, और एक रिमाइंडर के तौर पर ये बातें। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी पर पहुंचने से पहले और उन पॉइंट्स पर पहुंचने से पहले, टाइम टेबल पर पहुंचने से पहले हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात तो यही है कि आप सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। हम वेट करते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के कि एंट्रेंस एग्जाम 2 महीना बचेगा, तो सेमेस्टर है, तो फलाना है, ढिमाका है, शादी है, लगन है, तो हमें इसमें जाना है। आप अगर इसका इंतजार करेंगे तो आप करते रहिए, समय आपका वेट नहीं करेगा। कभी भी टाइम किसी का वेट नहीं करता है, ये हम सभी जानते हैं, और ये हमने बहुत सारे अपने जीवन के पहलुओं में देखा भी होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। शब्द बहुत छोटे हो सकते हैं, लेकिन शब्दों की जो महत्ता है वो बहुत अधिक है इस मामले में। कुछ जानकारी। नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर्ड फॉर सीयूईटी पीजी। प्रीवियस 3 वर्षों से जो सीयूईटी पीजी हो रहा है, 2022, 2023 और 2024, फॉर्म भरने की संख्या को मैंने नहीं लिखा है। जो बच्चे एग्जाम देने के लिए बैठते हैं उसकी संख्या लगभग 5 से 6 लाख हर वर्ष देखी गई है मिनिमम। ठीक, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 5 से 6 लाख स्टूडेंट्स के बीच में आपका कंपटीशन रहेगा। एग्जाम हेल्ड इन मंथ ऑफ मार्च, यानी मार्च के महीने में एग्जाम होगा। अब आप ये वीडियो जब भी देख रहे हैं भाई साहब, उसके अनुसार अपना जो है समय तय कर लीजिए। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो मैं आपको इस आधार पर स्ट्रेटजी दे रहा हूं कि लगभग आपके एग्जाम में मैक्स टू मैक्स 6 महीने का समय आपके हाथ में है, यानी इस 6 महीने में आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम में टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन भी ले सकते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम को टॉप भी कर सकते हैं, अगर आज से ही अपना कदम आप बढ़ा देते हैं आगे। तो कमेंट बॉक्स में वादा करें जरूर कि सर मैं कम से कम इस चीज को फॉलो करूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिसंबर में आएगा या फर्स्ट वीक ऑफ जून में आएगा। इसकी जितनी इंफॉर्मेशन होगी एक एक बात हम बताएंगे। इसकी तो चिंता ही नहीं करनी है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या होगा सर, कितना फीस होगा, सब व्यवस्था बता देंगे, उसकी एकदम चिंता छोड़ दीजिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो आपका टाइम टेबल होना चाहिए, ये मैंने कुछ, चूंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो रहे हैं, ग्रेजुएशन आप पास कर रहे हैं, तो आपके लिए कोई छोटे बच्चों की तरह से टाइम टेबल सोने उठने खाने पीने नहाने धोने का टाइम टेबल नहीं बताया जाएगा। आपके लिए ये बताया जाएगा, मैं अपने प्रीवियस अनुभव के आधार पर या हमारे जितने भी मेंटोर्स हैं, हम लोगों ने किस तरीके से अपने पीजी एंट्रेंसेस की तैयारी की थी। तो अगर इसमें सबसे पॉइंट नंबर 1 देखा जाए तो कई लोग ये सोचते हैं कि मैं टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ूंगा, यानी आपका चाहे एमए हो, एमएससी हो, या फिर कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का आप एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप टेक्स्ट बुक को नकारते हैं तो वो आपकी बहुत बड़ी फॉल्ट होगी। आप अपने सब्जेक्ट के टेक्स्ट बुक को आप फॉलो करेंगे, और मैंने यहां लिखा है एटलीस्ट 4 आवर्स, यानी आपका जो सेमेस्टर का टेक्स्ट बुक होता है, जो आप यूनिवर्सिटीज के लिए सिलेबस पढ़ते हैं, उस सिलेबस को देख लीजिए कितना कंपेटिबल है आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस से। और आप या फिर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, जैसे आपके सब्जेक्ट, जैसे अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आप कम से कम रामचंद्र शुक्ल को तो नहीं भूल सकते, रामचंद्र शुक्ल जी को पढ़ना पड़ेगा। कुछ और जो किताबें आती हैं, दृष्टि की किताब आती है, गोविंद पांडे सरस्वती पांडे, ये बेसिक किताब है, विश्वनाथ त्रिपाठी की बेसिक किताब है। तो इन बुक्स को आपको समय देना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक्स के लिए कम से कम 4 घंटे, जैसे आपके साइकोलॉजी में सिसरली की बुक आ जाती है, इस तरीके जिस भी सब्जेक्ट में जो भी बुक आपकी इंपॉर्टेंट हो, तो उसमें आप कम से कम 4 घंटे अपने टेक्स्ट बुक के लिए आप पर डे दें।
और आप ग्रेजुएशन में हैं, अगर 4 घंटे अपने टेक्स्ट बुक को आप नहीं दे पा रहे हैं, इतना मन नहीं बैठ पा रहा है, लाइब्रेरी में बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं, घर पे बैठ के नहीं पढ़ पा रहे हैं 4 घंटा टेक्स्ट बुक, तो फिर आपको उस सब्जेक्ट से पीजी करने का कोई अधिकार भी नहीं है। क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने जा रहे हैं, हायर एजुकेशन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं, अगर उस टेक्स्ट को आप समय नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट नंबर 1, टेक्स्ट बुक को 4 आवर्स का समय देना है। एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन थ्रू योर क्लास एंड नोट्स एटलीस्ट 3 आवर्स। अब मैंने बोला कि टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना है, तो टेक्स्ट बुक अब ऐसी चीज होती है ना कि एक बार हम पढ़ के खत्म भी कर दिया ना तो हमें हवा नहीं लगेगा। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूं कि कुछ ऐसी टेक्स्ट बुक्स होती हैं कि पहली बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमने क्या पढ़ा। मतलब वही बुक हम एक बार पढ़ जाएं और दोबारा जब पढ़ने बैठेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं ये जो वास्तविक जो टेक्स्ट बुक होती है ना, इसमें रियलिटी ये बात होती है। कुछ लोग कहेंगे अरे मैं बहुत समझदार हूं पहले बार में, लेकिन ये हकीकत नहीं है। हकीकत आप अगर खुद के अंदर को जानते हैं तो उस चीज को आप एक्सेप्ट करें। मैं चूंकि आपको समझाना है इसलिए मैं अपनी हकीकत आप तक बता रहा हूं, और बाकी लोग आपको किसी को हकीकत बताना नहीं, लेकिन खुद में तो समझोगे ना अपनी हकीकत को। तो टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ने के बाद तुरंत समझ में चीजें आती नहीं है। तो पहली बार टेक्स्ट बुक पढ़ें और उसके कुछ की पॉइंट्स जो दिमाग में बैठ जाए, उन की पॉइंट्स को जरूर नोट कर ले। अगर टेक्स्ट बुक में हाईलाइट कर रहे हैं तो उन पॉइंट्स को नोट्स के रूप में भी बनाते चलें। और जैसे मान लीजिए प्रीवियस स्टेज में या फिर मॉर्निंग में अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, तो अपना जो इवनिंग का टाइम है उसमें जो भी हम क्लास वगैरह अपनी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ क्लास ज्वाइन किए, बहुत सारे स्टूडेंट जो ज्वाइन करते हैं अपनी क्लासेस वगैरह तैयारी के लिए, क्योंकि उसमें एक रिदम मिल जाता है। टेक्स्ट बुक के अतिरिक्त भी ये पता चल जाता है किस तरीके से इंट्रेंस को फोकस करके, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है कि स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, लिंक वगैरह भी नीचे है। तो आप जब एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो टेक्स्ट बुक से अपना कुछ की पॉइंट्स नोट करते जाएं। और जैसे मान लीजिए आपने क्लास के लिए अगर 2 आवर्स का समय दे दिया, 1.5 आवर्स का समय दे दिया, तो बचा हुआ जो आपका 1 से 1.5 घंटा है, जो आपने इस टेक्स्ट बुक से चीजें छांट छांट करके इस नोट्स में लिखी हुई है, उसको एक बार पढ़ लीजिए। सिंपल सा पढ़ लीजिए। हो सकता है उसमें कुछ डाउट आएगा, फिर से टेक्स्ट बुक पलट लीजिए, तो कुछ चीजें जो है क्लियर होती जाएंगी। यानी पहली बार जो समझ में आ रहा था कि टेक्स्ट बुक पढ़ने में बड़ी कठिनाई है, टेक्स्ट बुक हम पढ़ रहे हैं लेकिन चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, मतलब एक बार पढ़ के भूल गए तो लगेगा ही नहीं कि वो टेक्स्ट बुक मैंने पढ़ा है। लेकिन उस टेक्स्ट बुक को पढ़ते हुए अगर आप की पॉइंट्स नोट करते जा रहे हैं और उन की पॉइंट्स को 1-1 घंटे 1.5 घंटे पर डे एक बार देखते जा रहे हैं नोट्स के रूप में, तो वहां से जब दोबारा उस टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे तो आपके लिए वो टेक्स्ट बुक पढ़ना बेहद आसान होगा। और उस टेक्स्ट बुक से जो चीजें आप अपने अंदर समाहित कर पाएंगे, यानी आपका जो माइंड है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वहां चीजें बैठेंगी। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ टिल एग्जामिनेशन एट लीस्ट 1 आवर। अब ये मैं बहुत बेसिक बात बता रहा हूं आपको कि अगर आपको एंट्रेंस एग्जाम से आप क्रैक करना है, किसी भी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना है, और आपको एश्योर्ड, जैसे क्या होता है कि अब मेरे पास 300 में मेरा 150 नंबर आ गया, अब मैं आधार में फंसा हुआ हूं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इस आधार में नहीं फंसना है ना। आप चाहेंगे कि मैं मैक्स टू मैक्स मार्क्स प्राप्त करूं, ताकि एकदम क्लियर रहे कि मैं जहां एडमिशन लेना चाहता हूं वहां एडमिशन ले सकूं। तो इसके लिए आप 1 घंटे कम से कम प्रैक्टिस करेंगे। अब 1 घंटे आप खुद अगर इस चीज को मिला लेंगे कि आपके 1 महीने में होते हैं 30 दिन, और 30 दिन और मैं आपको 6 महीने की स्ट्रेटजी बता रहा हूं, तो आप यहाँ पे अगर 30 × 6 अपना करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितने घंटे आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल रहा है। कम से कम आपके पास 180 घंटे। ये 180 घंटे अगर एक बार सोचेंगे कि मैं महीने में कर लूं, 1 महीने में, तो भी हालत खराब हो जाएगी। और अगर ये 6 महीने में 30 हर दिन 1-1 घंटे प्रैक्टिस करते रहेंगे, देखिए कितने आसानी से आप 180 घंटे, और 180 घंटे में अगर हम क्वेश्चंस लगा रहे होंगे, चाहे वो टेस्ट सीरीज के माध्यम से लगा रहे हो, जो आप क्लासेस करते हैं उसमें चैप्टर वाइज जो टेस्ट मिलता है उससे, या आप सिंपल सा यार कोई चैप्टर पढ़ा हमने उसके क्वेश्चंस कहीं देख लिए, या यूट्यूब पर क्लासेस चलती है उनके क्वेश्चंस को हम सुन रहे हैं, कहीं से भी आपका 1 घंटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और 1 घंटे में क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर बहुत मिनिमम मैं मानूं किसी के लिए जो बहुत, मैं कहूं कि बहुत कम प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो कम से कम 20 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? कम से कम 20 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैक्स टू मैक्स आप जितना कर सकते हैं। ये हर जगह मैंने एटलीस्ट लगा दिया है, एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 3 आवर, एटलीस्ट 4 आवर। और एक ग्रेजुएशन के विद्यार्थी के लिए जो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लेने जा रहा है, उसके लिए अगर मैं ओवरऑल 8 घंटे 6 महीने के लिए पढ़ने को कह रहा हूं, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं बहुत ज्यादा कह रहा हूं। अगर मैं गलत हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, लेकिन ये चीज क्लियर है कि एक ग्रेजुएशन के विद्यार्थी के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने वाले विद्यार्थी के लिए अगर मैं 8 घंटे उसको नियमित पढ़ाई करने के लिए कह रहा हूं, तो इसमें कहीं से भी गलत नहीं है। और ये
वास्तविकता है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम में धड़ाम से गिर भी जाएंगे। क्योंकि एनटीए का जो पेपर पैटर्न होता है भाई साहब, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं कि एनटीए का पेपर पैटर्न कब फर्श से अर्श पर आ जाएगा, कब अर्श से फर्श पर चला जाएगा, ये आप नहीं जानते। वो क्वेश्चंस कैसे देंगे, हो सकता है कि एकदम बेसिक क्वेश्चंस भी दे दें कभी कभी, तो हर कोई कर लेगा और उसमें कट ऑफ ऊपर चली जाएगी। और कभी कभी इस तरीके के पेचीदा क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपने वो क्वेश्चन पढ़ा नहीं, आप क्यों वो कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ पाए, आप खुद वो उस विचार में रह जाएंगे। फिर आपको ध्यान आएगा, अरे यार इस लेवल की तैयारी मुझे करनी थी। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। पेपर कठिन आने वाला है, पेपर आसान आने वाला है, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपको लेना देना है आपकी तैयारी जो है परिपूर्ण होनी चाहिए। स्ट्रेटजी में मैंने लिखा है, यहां इधर मैंने 2 लिख दिया, आप जिधर भी लिख लें, SRP2। अब ये स्ट्रेटजी क्या है भाई, SRP2। SRP2 में आपका सिलेबस है। एस का मतलब क्या है, आपका सिलेबस। अब 2 मैंने क्यों लिखा है इसको ही बताऊंगा। आपका सिलेबस पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। कभी कभी लगता है हम पीवाईक्यूज वगैरह देख लेते हैं, अरे यार इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, इसको छोड़ देते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि इस साल हो सकता है ना पूछा हो, अगले साल पूछ दिया, आपके समय में पूछ दिया, तो आप क्या करेंगे। पॉइंट नंबर 2 आर यानी रिवीजन। हमें सिलेबस कंप्लीट भी करना है, सिलेबस का रिवीजन भी करना है। पॉइंट नंबर 3 पी यानी प्रैक्टिस, और पूरे सिलेबस का हमें प्रैक्टिस भी करना है। और यहां मैंने 2 लिखा है, यानी इंटू 2, यानी 2 बार हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, 2 बार हमें रिवीजन करना है, और कम से कम 2 बार हमें प्रैक्टिस करना है। ये कैसे होगा सर, तो आज से अगर पढ़ाई शुरू कर रहे हैं 6 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है, ठीक। और सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, मैंने बताया है कि यहां पढ़ते रहिए और साथ में नोट्स के साथ रिवीजन करते रहिए। तो पहली बार वाला रिवीजन तो आपके पढ़ाई के साथ ही हो जाएगा। सेकंड वाले रिवीजन को आप एग्जाम टाइम के लिए वेट करा लीजिए, कि एग्जाम जब नजदीक आएगा उस समय महीना 2 महीना पहले हम स्ट्रेटजी बना करके आपको बताएंगे कि कैसे आपको रिवीजन करना है एग्जाम के पहले वाला। प्रैक्टिस 2 बार कैसे होगा, एक बार मैं ऑलरेडी आपको कह रहा हूं कि आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हैं, अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाते जाइए, पहले बार वाला वही काम हो जाएगा आपका, ठीक। आपके जो चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, यहीं से क्वेश्चंस लगाते चलिए, पहले राउंड का टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड राउंड का टेस्ट हम कब करेंगे, तो हमारा जो फुल सिलेबस होगा, यानी जो 75 क्वेश्चंस आते हैं और पूरे सिलेबस के जो आते हैं वह उसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो प्रैक्टिस भी हमारा 2 बार हो गया। ऐसे अगर सोचोगे कि 2 बार सिलेबस पढ़ेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ये सब कैसे होगा। लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया, अगर आज से अगर ये फॉलो आप करेंगे, ये तरीका अपनाएंगे, तो बेहद ही आसानी से आप एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। लेकिन 8 घंटे जो समय बताया हूं वो मन लगा करके, दिल लगा करके तब होगा, ठीक। बाकी फोन वगैरह की आदत बहुत सारी है, हम लोगों की भी आदत है, आपकी भी आदत है, इसको भी मैं समझ रहा हूं। लेकिन इस चीज से जितनी दूरी बनाएंगे आगे आने वाले 6 महीनों के लिए, आपको उतना ही आसान होगा। क्योंकि आज आपको हो सकता है 8 घंटे, कल अगर आप 2 महीने तक नहीं पढ़ते हैं तो आगे आने वाले 4 महीनों में आपको और घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। आगे आने वाले अगर 2 महीने सिर्फ बचे तो उसके लिए आपकी हालत खराब हो जाएगी, और उस समय भी आपके पास पाने को नहीं कुछ होगा, ना खोने को होगा ना पाने को होगा। तो पाने के लिए आप जिद कितना भी लगा देंगे, लेकिन हमारे माइंड की एक कैपेसिटी होती है, इसको 24 आवर्स हम इसको नहीं थका सकते। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि समय से अगर चीजों को शुरू करेंगे, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, भले ही हम सही समय का इंतजार कर रहे हो। उम्मीद करता हूं कि मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक भी। और हम लगातार आपके लिए वर्क करना शुरू कर चुके हैं सीयूईटी पीजी 2025 के लिए। तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे की कोई अपडेट ना मिस हो, कोई स्ट्रेटजी ना मिस हो। सब कुछ, यानी एक चैनल आपने सब्सक्राइब किया, सब कुछ यहाँ मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप हो सकता है बाकी चैनल्स भी सब्सक्राइब करें, लेकिन यहाँ आपको सब मिल जाएगा, यहाँ किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और एक्स्ट्रा जो बेवकूफ़ी भरे वीडियोस होते हैं वो आपको मिलेंगे भी नहीं यहाँ पर, ठीक ना। और दूसरी चीज, प्रिपरेशन के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सभी जेआरएफ मेंटोर्स, टॉप यूनिवर्सिटीज के रैंक होल्डर मेंटोर्स आपको पढ़ाते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9336257345। अपना नाम भेज दीजिए, नंबर भी, अपना कोर्स का नाम भेज दीजिए, हमारी टीम आपका नंबर सेव रखेगी। और जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपको व्हाट्सएप पर पर्सनली हम लोग भेजते रहेंगे, ताकि आपको अपडेट वगैरह के लिए परेशान न रहना पड़े, आप अपनी तैयारी आराम से करते रहें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी स्टूडेंट्स को, हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि आज से आप हमारी इन बातों का पालन करेंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट लेके आएंगे, फिर बताएंगे भैया आपने कहा था, हमने फॉलो किया और आज मैं इस टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।